जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त हो। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ, जन्म कुंडली देखती हूँ। जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति को किस प्रकार हम जो बिगड़ी स्थिति है उसको सुधार सकते हैं, छोटे छोटे उपाय कर कर वो आप सभी को बताती हूँ। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज मैं आपसे बात करूंगी कि पूजा करने का सही समय क्या है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम अपनी भाग दौड़ वाली जिंदगी को छोड़कर सिर्फ पूजन ही करते रहें, लेकिन जब भी आप किसी प्रकार का व्रत रखते हैं या अपने घर में कोई प्रॉपर अनुष्ठान करते हैं तो आप उस दिन तो जरूर प्रयास करिए कि जो समय मैं आपको बता रही हूँ इस समय आप पूजा को शुरू कर सकें। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि पूजन के जो नॉर्मल जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है या हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें बताया है कि दिन में 5 बार पूजन का समय क्या है। देखिए, सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में पूजन सबसे पहली पूजा जो होती है वो होती है जिसमें हम हमारे इष्ट की आरती करते हैं। इसके बाद 9 से लेकर 10 बजे की जो पूजा होती है ये दूसरी बार की पूजा होती है। दोपहर में फिर 12 से 1 बजे तक का तीसरी बार की पूजा में हम इस समय को गिनते हैं। इस पूजन के बाद भगवान को शयन करवाना चाहिए, इसीलिए ये 12 से 1 जो पूजन का समय होता है ये शयन आरती के रूप में आपने देखा होगा काफी मंदिरों में होता है और उसके बाद भगवान जी को आराम करा दिया जाता है। शाम के समय यानी कि 4 से 5 बजे फिर से पूजन और आरती की जाती है। रात को 7 से लेकर 8 बजे के बीच में भी आरती करनी बहुत जरूरी होती है। ये मंदिरों की आरती और पूजन का समय मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो लोग घर में हैं, अगर आप 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, देखिए जो गोधूली बेला होती है यानी कि शाम का जो समय होता है ना, आप उस समय अपनी शाम की आरती कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जिन घरों में भी नियमित रूप से 5 बार पूजन किया जाता है वहां सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे घरों में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं होती है। एक सावधानी अवश्य बरतें। जब भी आप पूजन करते हैं तो पूजन में जो भोग होता है, आप अगर 5 समय पूजन कर रहे हैं या दिन में 2 टाइम कर रहे हैं या 3 टाइम कर रहे हैं, देखिए मैंने तो पहले आपको इस वीडियो में ये बताया है कि प्रॉपर पूजा का सही समय क्या है जो मंदिरों में फॉलो किया जाता है, लेकिन घर में ये पॉसिबल नहीं है। कुछ फीमेल्स वर्किंग में है, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग में है, तो घर में कोई नहीं है तो पूजा कौन करे। तो आप सुबह और शाम की पूजा का नियम बना लीजिए कि जरूर करें। आप जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि सुबह जो भोग आप लगाते हैं, शाम के समय उस भोग का हटाकर आप नया भोग रखिए। अब कुछ लोग कहेंगे सुबह जल्दी जल्दी हम खाना बनाकर भोग तो लगा के चले जाते हैं, लेकिन शाम को पॉसिबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप भोग में मिश्री रख लीजिए, बताशे रख लीजिए, सूखे मेवे रख लीजिए, लेकिन सुबह और शाम का जो भोग रहेगा वो अलग अलग रहना चाहिए। इस बात का खास तौर से आपको ध्यान रखना है। अपने घर के मंदिर में आप टूटी फूटी या चटकी हुई मूर्तियां गलती से भी मत रखिए। आरती करते समय ध्यान देने वाली जो बातें हैं वो ये कि भगवान के चरणों की सबसे पहले आपने आरती करनी है। जो लोग आरती करते हैं वो सीधा आरती लेके ना उनके मुख से आरती उतारना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले आप भगवान के चरणों की 4 बार आरती करिए, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद नाभि की 2 बार आरती करिए और फिर मुख की यानी कि फेस की 3 बार आरती करिए। तो आरती करने का ये प्रॉपर नियम होता है। इस प्रकार भगवान के समस्त अंगों की कम से कम आप अगर काउंट करेंगे तो 7 बार आरती हो जाती है। ये आरती करने का एक प्रॉपर नियम होता है। ये छोटे छोटे नियम से अगर आप पूजा पाठ करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं जानती हूँ कुछ लोगों को लगेगा मैं क्या नई जानकारी लेकर, ये नई जानकारी नहीं है। आप किसी भी प्रतिष्ठित मंदिर में जाकर देखिए या किसी भी जो भी आपके घर के पास में मंदिर हो, आप चाहे तो मंदिर के उन पंडित जी से भी पूछ सकते हैं कि वहां पर जो उन्होंने अपने इष्ट बिठा रखे हैं, जो प्राण प्रतिष्ठित करके देवी देवताओं को वहां पर बिठाया हुआ है, तो वहां पर
उनके जो मैंने आपको समय बताया ना, इसी समय पे उनका पूजन और आरती किया जाता है, क्योंकि यही समय है उनके लिए। तो जब भी आप अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं तो आपको जो मैंने समय बताया है, अगर पॉसिबल हो, सुबह टाइम नहीं मिलता तो आप ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने की कोशिश करिए, नहीं तो सुबह जैसे भी आपको मौका मिले, लेकिन पूजन जरूर करिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि आप ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। छुट्टी वाले दिन आपको लगता है कि आज संडे है, उठ जाते हैं और आज भगवान जी को भी याद कर लेते हैं। ऐसा मत करिए, क्योंकि घर में जो आपने भगवान बिठा रखे हैं ना, वो भगवान नहीं है, वो आपके माता पिता के समान है। तो अगर आपके घर में आपके माता पिता होंगे, या फिर मैं कहूँ आपके बच्चे आपको अवॉइड करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा। अगर ज़्यादा कुछ करने का समय नहीं है तो सिर्फ आप इतना करिए, जब आप नहा ले तो अपने घर के मंदिर में अपने दोनों हाथों को इस प्रकार जोड़कर, आपने जो भी इष्ट अपने घर के मंदिर में स्थापित किए हुए हैं उनके सामने हाथ जोड़कर अपने शीश को इस तरह झुकाकर उनसे कहिए कि हमारा दिन बढ़िया रहे और आप हमारे साथ जहाँ भी आप जा रहे हैं चलिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके अंदर ना एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। आपको लगता है कि कोई बड़ा आपके साथ है आपको समझाने के लिए। ये बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। मैं जानती हूँ लाइफ बहुत बिजी है, लेकिन अपनी बिजी लाइफ को ठीक करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाले समय में परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। तो उन परेशानियों को कम करने के लिए कहते हैं ना कि आपको एक ऐसी शक्ति से कनेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है जो इनविजिबल है लेकिन है ज़रूर। तो आप अपने घर के मंदिर में रोज़ाना नियम से सुबह और शाम का पूजन तो ज़रूर करिए। ये छोटी सी जानकारी मैं आप सभी के लिए लेकर आई थी और आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब कुछ लोग जो नीचे पूछने वाले हैं सवाल कि हम पूजा करते हैं या हम दिया जगाएं या क्या करें, आपको जैसे ठीक लगे। दिया जगाने का टाइम नहीं है तो आप हाथ जोड़कर ही उनको नमस्ते कर सकते हैं। आप हाथ जोड़कर उन्हें थैंक यू बोल सकते हैं जिन्होंने आपको इतनी अच्छी लाइफस्टाइल दी है। तो इतना भी करेंगे तो वो भी भगवान भाव के भूखे हैं। इतना करने से भी आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जय माता दी।